स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के प्राइवेट के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उसके संबंध में। मेरे पास यह एक लेटर आया है 17/10/2023 का लेटर, जो आपके पास भी आ चुका है, शायद ये आ गया होगा। इसको हम 2010 के लेटर से कंपेयर भी करेंगे और कंपेयर करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये लेटर आखिर क्या कहता है। पहले हम पढ़ते हैं 17/10/2023 का लेटर। ये लेटर है, इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड, काइंडली रिफर टू योर रेलवे लेटर नंबर दिस डेटेड 31/7/2023 on the subject mentioned above. The matter has been examined in the board's office and it is stated that the railway board's instructions are unambiguous. मेरे हिसाब से और गूगल के हिसाब से unambiguous का मतलब होता है स्पष्ट and clearly state private sector. It is further clarified that private sector is a part of board's letter 2/2010. अब हम पढ़ते हैं 2/2010 का लेटर प्राइवेट सेक्टर के भी संबंध में। Where one of the spouses is a railway servant in all over India service and the other is working in a central, state, public sector, undertaking, autonomous, board, private sector. The railway servant may apply to the controlling authority for a posting at the place of posting of his/her spouse and which may be considered favorably by the competent authority. If no post is available for posting of the railway servant at the place of posting of the spouse, he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouses. If this is not possible, application from the railway servant for posting of the spouse who is working in the central, state, public sector undertaking may be forwarded to the controlling authority of the spouse of his/her posting at or near the place of the railway servant. अब अगर ऊपर के हेडलाइन को देखें तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उसने ऑटोनमस बॉडी होता है। ऑटोनमस बॉडी जो कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी चीज़ के अंदर रहते हैं लेकिन बाद में ऑटोनमस यानी स्वायत्त संस्था कहलाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर मेरी बात को देखा जाए तो अनएम्बिगुअस यानी स्पष्ट और क्लियरली स्टेट यानी क्लियरली उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के बारे में जिक्र किया है। यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है, अगर रेलवे बोर्ड चाहती थी या लिख सकती थी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों अगर स्पाउस है और फिजिबिलिटी नहीं है तो नहीं दिया जाएगा ट्रांसफ़र, ऐसा लिख सकती थी। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हम 2010 का देखें लेटर, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही लिखा कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को ही स्पाउस ट्रांसफ़र मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाएगा ऐसा तो कहीं भी किसी भी लेटर में मेंशन नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इस लेटर को गंभीरता से देखा जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर रेलवे के पास फिजिबिलिटी हो यानी ऑप्शंस हो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र करने का, और अगर कोई भी स्पाउस दोनों में से एक रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं या किसी परचून की दुकान पे काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जहां आपका पीएफ भी कट रहा हो, आपके सारे भविष्य के रिलेटेड चीज़ों का भी देखभाल किया जा रहा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपरली लीव्स हो, यानी रेप्यूटेड। यानी कैसा, जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ चलते हैं। अब मैं नहीं जानता कि उसे किसे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, मगर अगर मैं इन दोनों लेटर को कंपेयर करूं तो इन दोनों लेटर के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे यही निकल के आता है कि प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर करके रेलवे नहीं चल रही है। बस वो ये एक सोच रही कि अगर फिजिबिलिटी होगी, अगर रिलीव करने का ऑप्शन होगा, स्टाफ की ज़्यादा होंगे उसके पास, तो वो इस केस में भी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र को कंसीडर करेगी, ऐसा क्लियरली स्टेट किया गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो रेलवे को एक लेटर निकालना चाहिए इस संबंध में कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर अ प्राइवेट सेक्टर, इफ अ स्पाउस इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट।
ऐसा कुछ निकालना चाहिए। अन्यथा इस दोनों लेटर के हिसाब से कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर नहीं करेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा भी तो नहीं लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करेगी, ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर, इससे मतलब है कि कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही रूल को पढ़ा जाता है, ऐसे ही रूल को समझा जाता है मेरे हिसाब से, मैं जितना समझ रहा हूँ उस हिसाब से, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो अगर उन्होंने ये नहीं लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है किया जाएगा। अगर उन्हें कहना होता कि प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर नहीं करना है तो नहीं करते, बट कितने प्राइवेट सेक्टर को, किस तरह के प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन होना आवश्यक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे तरह के प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं। ये एक विचारणीय तथ्य हो सकता है। अन्यथा अगर दोनों लेटर को हम कंपेयर करके देखें तो दोनों लेटर के मुताबिक अच्छे प्राइवेट सेक्टर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। यह था मेरा स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर 2/2/2010 के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लेटर के बेसिस पे है, और वो हर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के स्पाउस ट्रांसफ़र पे लागू होता है बिना किसी रोक टोक के। और रेलवे अभी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है और ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जिन किसी बंधुओं का ऐसा अटका हो, वो अपने अधिकारियों से, अपने कलीग से, स्टाफ से संपर्क करें। अगर वो ट्रांसफ़र जाना चाहते हैं तो एनओसी प्राप्त करें, निश्चित रूप से उनको रिलीव किया जाएगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा लेकिन वो रिलीव ज़रूर होंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।